हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में 30 बिजनेस आइडियाज के बारे में बताया था, जिनमें से एक था मोबाइल एसेसरीज रीसेलिंग। अब बहुत लोग ये सुनते ही बोलेंगे भाई कवर और चार्जर बेच के क्या हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि दुनिया में जितने भी स्मार्टफोन्स बढ़ेंगे उतना ही ये बिजनेस ग्रो करेगा। और दूसरा कि स्मार्टफोन आज के टाइम में सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी बन चुका है। इंसान खाना भूल सकता है लेकिन फोन नहीं। और फोन के साथ एसेसरीज की डिमांड भी कभी खत्म नहीं हो सकता। टेम्पर्ड ग्लास टूटेगा, चार्जर खराब होगा, केबल फटेगी, कवर पुराना होगा, ईयरबड्स लूज हो जाएंगे और कस्टमर फिर से खरीदेगा। यानी ये रिपीट कस्टमर वाला बिजनेस है। इसी वजह से दुनिया भर में लाखों लोग सिर्फ मोबाइल एक्सेसरीज बेचकर लाखों कमा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग बिजनेस को गलत तरीके से स्टार्ट करते हैं। वो एक्साइटमेंट में जाके रैंडम प्रोडक्ट्स भर लेते हैं और फिर बोलते हैं बिजनेस नहीं चला। इसलिए ये बिजनेस चलने से पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं होता। बिजनेस साइकोलॉजी होता है, कस्टमर बिहेवियर होता है, ट्रेंड समझना होता है। देखो, अगर तुम 2026 में ये बिजनेस करना चाहते हो तो सिर्फ दुकान खोल देना इनफ नहीं है। आज का जमाना अटेंशन का जमाना है। जो दिखेगा वही बिकेगा। इसलिए जो बंदा कंटेंट बनाना सीख गया वो आधा बिजनेस जीत गया। आज एक सिंपल सा मोबाइल कवर इंस्टाग्राम रील की वजह से वायरल होकर हजारों क्वांटिटी में बिक जाता है और वही सेम कवर किसी लोकल शॉप में धूल खा रहा होता है। डिफरेंस प्रोडक्ट का नहीं होता, मार्केटिंग का होता है। सबसे पहले ये समझो कि मोबाइल एक्सेसरीज बिजनेस में क्या क्या आता है। तो देखो, मोबाइल एक्सेसरीज में कवर्स, टेम्पर्ड ग्लास, चार्जर्स केबल, नेक बैंड्स, ईयरबड्स, स्मार्ट वॉचेस, रिंग लाइट, ट्राइपॉड, गेमिंग एक्सेसरीज, ब्लूटूथ स्पीकर्स, मोबाइल स्टैंड, सेल्फी स्टिक और ऐसे हजारों प्रोडक्ट इंक्लूड है। लेकिन बिगिनर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वो शुरुआत में ही सब कुछ बेचने चाहता है। भाई, आपको पहले ही दिन अमेजोन बनने की कोशिश नहीं करना है। शुरुआत में सिर्फ फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स पकड़ो, जैसे मोबाइल कवर, टेम्पर्ड ग्लास और चार्जिंग केबल। ये 3 चीजें हर दिन बिकती है। अब बात करते हैं माल कहां से लाए। तो देखो, इंडिया में बहुत बड़े बड़े होलसेल मार्केट है जहां से लोग सस्ता माल उठाते हैं और ऑनलाइन या ऑफलाइन बेचते हैं, जिसमें से दिल्ली का गफर मार्केट और नेहरू पैलेस इस बिजनेस के लिए काफी फेमस है। यहाँ पे आपको ऐसे रेट्स मिलेंगे कि सुन के शौक लग जाएगा। जो टेम्पर्ड ग्लास कस्टमर 100 रुपए में खरीद रहा है वो होलसेलर से 10-20 रुपए में मिल जाता है। जो मोबाइल कवर 300 का बिक रहा है वो 50 से 80 रुपए में मिल जाता है। अब यहाँ पे स्मार्ट बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो सिर्फ सस्ता माल नहीं लेते, वो ट्रेंडी माल लेते हैं, क्योंकि कस्टमर आज फंक्शन नहीं इमोशन खरीदता है। अगर कवर स्टाइलिश है, यूनिक है, एस्थेटिक है तो बंदा आपको एक्स्ट्रा पैसा देगा। इसलिए ट्रेंड ऑब्जर्व करो। इंस्टाग्राम में देखो क्या ट्रेंड में चल रहा है, अमेजोन में देखो बेस्ट सेलर प्रोडक्ट कौन सा है, फ्लिपकार्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट देखो, समझो लोग क्या पसंद कर रहे हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, इस बिजनेस में 2 टाइप के लोग फेल होते हैं। पहला वो जो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करते हैं, दूसरा वो जो कंसिस्टेंसी नहीं रखते। एक कस्टमर को अगर तुमने खराब चार्जर दे दिया तो वो सिर्फ एक ऑर्डर नहीं गया, उसके साथ फ्यूचर के सारे ऑर्डर्स भी चले गए। बिजनेस ट्रस्ट पे चलता है और ट्रस्ट बनाने में टाइम लगता है। अब अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है तो टेंशन मत लो, 5 से 10 हजार में भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। छोटा स्टॉक लो, 20-30 प्रोडक्ट रखो, इंस्टाग्राम पेज बनाओ, व्हाट्सएप बिजनेस सेटअप करो, डेली फोटोज और रील्स अपलोड करो, लोकल लोकल डिलीवरी स्टार्ट करो, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपको ऑर्डर्स आने लगेंगे। और याद रखना, आजकल लोग प्रोडक्ट से पहले पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन देखते हैं। अगर तुमने सिंपल कवर को भी प्रीमियम फील के साथ पैक किया तो कस्टमर को लगेगा उसने ब्रांड चीज खरीदी है। इसी चीज पर ब्रांड्स पैसा कमाता है। सेम चाइना का प्रोडक्ट किसी लोकल दुकान पे 100 में मिल रहा होगा और कोई इंस्टाग्राम स्टोर उसको 400 में बेच रहा होगा, सिर्फ ब्रांडिंग की वजह से। अब सोशल मीडिया की पावर समझो। आज अगर तुम एक सिंपल रील बना दो, टॉप 5 कूलेस्ट गैजेट्स अंडर 300, और वो रील वायरल हो गई तो एक दिन में आपको उतना माल बिक जाएगा जितना लोकल दुकान एक हफ्ते में नहीं बेच पाएगा। इसलिए कंटेंट क्रिएशन सीखो। एक बात याद रखना, ऑनलाइन बिजनेस में शर्म करोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे। बहुत लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें रील्स बनाने में शर्म आती है, लेकिन वही बंदा बाद में दूसरे का सक्सेसफुल देखकर जलने लगते हैं। इसलिए अगर ग्रोथ चाहिए तो डिस्कंफर्ट फेस करना ही पड़ेगा। अब अर्निंग की बात करें तो शुरुआत में स्ट्रगल होता है। स्टार्टिंग में शायद 2 ऑर्डर आए, फिर 5, फिर 10, लेकिन कंसिस्टेंसी रखी जाए तो धीरे धीरे बिजनेस स्केल होता जाएगा। अगर तुम डेली 20 ऑर्डर्स भी डिलीवर करते हो और पर ऑर्डर 100 रुपए का प्रॉफिट बचता है तो 2000 पर डे, महीने का 60,000। और जैसे जैसे ब्रांडिंग स्ट्रांग होता जाएगा वैसे वैसे मार्जिन बढ़ता जाएगा। फिर तुम अपना लोगो प्रिंट करोगे, कस्टम पैकेजिंग करोगे और वेबसाइट बनाओगे, इन्फ्लुएंसर्स को प्रोडक्ट भेजोगे और धीरे धीरे एक ब्रांड बन जाओगे। और बिजनेस का असली गेम वही है, रीसेलर से ब्रांड ओनर बनना,
क्योंकि रिसेलर मार्जिन पे जीता है और ब्रांड ट्रस्ट पे, और ट्रस्ट का पैसा सबसे बड़ा होता है। अब मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो ज्यादा लोग नहीं समझते। बिजनेस में प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर को फास्ट रिप्लाई दो, कस्टमर के साथ पोलाइट बिहेवियर रखो, डिलीवरी टाइम मेंटेन करो और आफ्टर सेल्स रिपोर्ट दो। कस्टमर को फील होना चाहिए कि उसने सही जगह से खरीदा है। एक हैप्पी कस्टमर अगले 10 कस्टमर ला सकता है और एक अनहैप्पी कस्टमर 50 लोगों को भी मना कर सकता है। इसलिए कस्टमर को लाइटली मत लेना। और हाँ, सिर्फ ऑनलाइन पे डिपेंड मत रहना, ऑफलाइन नेटवर्क भी बनाओ। मोबाइल रिपेयर शॉप से बात करो, लोकल शॉप को होलसेल सप्लाई दो और मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट करो। स्मार्ट बिजनेसमैन वही होता है जो एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से बेचना जानता है। और सबसे लास्ट में एक बात ध्यान से सुनना, बिजनेस में सक्सेस ओवरनाइट नहीं आता। पहले दिन से पैसा बरसना स्टार्ट नहीं होगा। कभी स्टॉक अटक जाएगा, कभी ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, कभी कस्टमर रिटर्न करेगा, कभी लॉस होगा, लेकिन जो बंदा मार्केट में टिक गया वो जीत जाएगा, क्योंकि बिजनेस पेशेंस का गेम है। और मोबाइल एक्सेसरीज इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होने वाला। जितने स्मार्टफोन्स बढ़ेंगे उतनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। बस तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम सिर्फ दूसरों का कंटेंट देखते रहोगे या खुद का ब्रांड बिल्ड करोगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह का नॉलेज आपको आगे भी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।